अभी हम खड़े हैं 12 नंबर वार्ड में। ये मदन सिंह का घर है और सामने सुरेश सिंह का घर है। आप देखेंगे मेरे सामने एक सड़क है, वो सड़क जो है वो सीमेंट की ईंट से सोलिंग की हुई है। इस पे बालू लगे हुए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है नगर परिषद का। आप नगर परिषद का टेंडर देखिएगा तो उसमें बताया गया है कि मदन सिंह के घर से सुरेश सिंह के घर तक सड़क बना दी गई है। उसका पैसा भी पास होने वाला है और काम भी हो गया है, लेकिन जो भी काम हुआ है धरातल पे नहीं हुआ है। और इस बात की जानकारी जब यहाँ के लोगों को मिली तब ये लोग भी परेशान हो गए, बेचैन हो गए। इनका कहना था कि पहले हम लोगों ने वार्ड पार्षद को दिया था कि इसका टेंडर किया जाए, सड़क बनाया जाए, और ये सड़क बनी भी, लेकिन नगर परिषद के कागजों में। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं। तो आपके घर के सामने से ये सड़क बननी थी? बना नहीं है। बना नहीं है जी, बनना था लेकिन बना नहीं है अभी तक। क्यों नहीं बना? ना पता, नगर पालिका जाने, लेकिन फोटो वोटो खींच के गया, पास भी हो गया, पैसा भी इसका पास हो गया, बिल्कुल लेकिन अभी तक नहीं बना है। कागज में देखौटी में है, बन गया, सब कुछ हो गया। उस योजना में आज तक काम नहीं किया गया है। आज तक कोई भी वर्क काम नहीं हुआ। वह योजना इसी तरह पड़ी हुई और एक 79 ग्रुप है। उस योजना को श्री भगवान सिंह के घर से धोबी घाट तक सिंचाई विभाग के पीछे, बाउंड्री के पीछे, वो भी योजना आज तक उसमें भी काम शुरू नहीं किया गया। हाँ, हमें खुद लिख के दिए लोग लिख के दिए थे रंजू देवी को। हाँ, तो क्या बोली थी वो? कुछ साल 2 साल पहले दिए थे, तो बोली थी जब आएगा आवंटन तो बनेगा। मतलब वो लिख के दे दी थी बनने के लिए? हाँ, हम लिख के दे दिए थे। अब उनके इंतजार पे थे कि अभी रोड बनने वाला है। अब तो सड़क नहीं बनेगी है। अब तो हमको क्या पता, हम तो इंतजार में कब बनेगा। ना रोज सड़क तो बन गई है ना, लेकिन दूसरे जगह नपाई तो रोज हो रहा है। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि बनने वाला है। बस बरसात आ रही तो सोचे कि बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। सामने आंगनबाड़ी में पढ़ाते हैं तो धोबी घर से बच्चे आते हैं, तो सोचे कि जाने के लिए रास्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब तो उम्मीद पे पानी फिर गया। मतलब जब आप वहाँ पे बना दिए, यहाँ पे दिखा दिए, ये तो गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। गलत नहीं होना चाहिए। नगर परिषद से जब इसकी सूचना मानी गई तो नगर परिषद का कहना है कि हम सड़क बना चुके हैं और वो जिद पे अड़े रहे कि सड़क बनी है। वार्ड सभा में योजना पारित होती है, वार्ड पार्षद की और वहाँ की जनता करती है। उसके बाद हम लोग के यहाँ आता है, हम लोग उसका नापी करके विभाग को भेजते हैं। 7 निश्चय का योजना है, इसमें पेवर से काम होना है। विभाग को हम लोग भेजे, विभाग थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाया सभी रोडों का, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में उसका फोटो, लॉन्गिट्यूड, लैंगिट्यूड, जीपीएस, जीआईएस मैपिंग हुआ। वो विभाग के लोग आके खुद किए थे, 1 महीना यहाँ रुक के हर एक योजना का। 5100 नहीं हो रहा जो मदन नहीं, सुरेश सिंह का भी वहाँ पे घर है। मदन सिंह वहाँ जो है, वहाँ पे रामजी सिंह है, शायद उनके घर में किसी का नाम मदन सिंह हो सकता है या जो हो। अरे भाई, जो सुरेश सिंह कहते हैं तो सुरेश सिंह मैं नहीं हूँ, मैं राम सुरेश सिंह स्वयं हूँ। और मेरे घर के बगल में मेरी कोई गली का योजना नहीं है। योजना पास ही नहीं हुआ? योजना हमारी कोई पास से नहीं हुआ है। इस गली का कोई योजना ही नहीं है। मतलब गलत योजना यहाँ पे? यह योजना जो है दूसरी जगह है। उस योजना को आप कहिए कि नहीं हम बना दिए हैं, एमबी बुक कर दीजिए, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी टेंडर निकला है, 77 ग्रुप में टेंडर जो निकला है, उसमें नाली की चौड़ाई है 2 फीट 5 इंच। पेवर रोड की चौड़ाई है 7 फीट 11 इंच। टोटल जो है 10 फीट 4 इंच है चौड़ाई नली और पेवर का। इस गली की चौड़ाई है मात्र 6 फीट। योजना बनी कहाँ है? योजना तो वहाँ है, ये तो आज तक नहीं बना है। वहाँ तो निरीक्षण किया जा सकता है। जिसका घर है, जहाँ से योजना शुरू होती है, जहाँ ख़त्म होती है, उन लोग हैं, उन लोग से बयान लेने की ज़रूरत है, उन लोग से पूछने की ज़रूरत है। अगल बगल उस गली में जितने लोग हैं, उन लोगों से पूछने की ज़रूरत है कि इस योजना में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ये उस योजना में आज तक काम नहीं लगा। योजना जो है वो नाम उसका थोड़ा चेंज हो गया है। योजना वही है और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी हुआ है उसका। विभाग से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ साथ जीपीएस जो होता है वो भी गया हुआ है। इसीलिए योजना ये नहीं है, वही योजना है और उस पर कोई गलती नहीं है। सर, जहाँ से काम शुरू हुआ वहाँ ना मदन सिंह है और जहाँ काम खत्म हुआ वहाँ भी सुरेश सिंह नहीं है। तो जितना सुरेश सिंह हैं वहाँ पे, जहाँ खत्म हुआ सुरेश सिंह हैं, और जो लंबाई है वो लंबाई पूरा हुआ है। योजना का नाम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से यदि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है तो क्यों नहीं बदल सकता है? एक तरफ है, यदि योजना 100 मीटर का है, उतना बन गया है तो क्या दिक्कत है उसमें? मतलब आपका कहना है कि वो सही बना हुआ है? सही बना हुआ है। कहीं भी किसी भी योजना में मैं देखता हूँ, कहीं भी जो भी बनाया है लोग गलत या सही, उसमें कहीं भी सिलापट नहीं है। न कहीं राशि अंकित है, न कहीं संवेदक का नाम है, कि न जे ये स्थल पर आया है,
न स्थल निरीक्षण किया है, न स्थल पर आकर के निरीक्षण करके एस्टिमेट बनाया है, घर बैठे एस्टिमेट बनाया है, गलत एस्टिमेट बनाया है, किसी भी स्थल के बारे में इसको पता नहीं का। जो भी योजना अभी बना दी भी गई है उस योजना में त्रुटि है। मैंने सूचना के अधिकार के तहत नगर परिषद से जब ने एस्टिमेट जो प्राकलन के मांग किया उसमें हमको 1 महीना के अंदर 12 योजनाओं का प्राकलन जो है दिया गया। उसमें हमने देखा जो भी राशि है और जो नवंबर माह में जो हमारे वार्ड में 12 योजनाएं थी उसकी राशि में हर योजना में राशि का डिफरेंसेज है। टेंडर हुआ है नवंबर में उस राशि के अनुसार और जनवरी में हमको जो RTI के तहत दिया जाता है, जनवरी में सिग्नेचर करके हमको जो है एस्टिमेट दिया जाता है। इस योजना में उस योजना में के राशि में बहुत अंतर है। वो किसी खास योजना में बढ़ती है। कार्यस्थल से मान लीजिए कि 10 फीट बढ़ाना हो या जो भी हो, पब्लिक हित में कोई काम अगर वंचित रह जाता है कुछ काम, उसको कहीं कहीं योजना में बढ़ा करके और उसको सप्लीमेंट्री बिल बनाया जाता है। सारी योजनाओं में कैसे सप्लीमेंट्री बिल बन गया? सारी योजनाओं में कैसे राशि बढ़ाई जाएगी? अगर राशि बढ़ाई गई है तो निश्चित है कि वह गलत योजना है। अगर सारी योजनाओं का राशि गलत है तो उस टेंडर को ही निरस्त कर देना चाहिए और पुनः दोबारा टेंडर निकालना चाहिए। जनवरी में सही एस्टिमेट आप हमको दिए हैं तो जनवरी में टेंडर निकालते, संवेदक हुई इस टेंडर के इस राशि के अनुसार टेंडर निकालते। इसलिए हमने 13/3 हमने जिला पदाधिकारी को एक पत्र लिखा, लेकिन आज तक उस स्थल पर कार्य शुरू नहीं किया। उस पत्र के बाद देने के बाद आज तक कोई हमको सूचना नहीं है, न कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, इसके बारे में हमको कोई सूचना